नमस्कार सभी को, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड रहें और अपनों के साथ सेफ एंड सिक्योर रहें। सो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इसमें जानेंगे कि किस तरह की एनर्जी को आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं और डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या है और किस तरह की एनर्जी आपके सराउंडेड बनी हुई है। सो बहुत पॉजिटिव रहना है और जितना हो सके अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिएगा और जितना हो सके आप अपने यूनिवर्स के लिए जो भी आपका ग्रैटिट्यूड बनता है, जो भी आपको मिला है भगवान से, वो हमेशा करते रहना है। चाहे कैसे भी हालात हों, कैसा भी समय हो, हमेशा जो है आपको उस चीज़ के लिए धन्यवाद करना है, जो चीज़ आपको मिली है और उस चीज़ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जो अभी तक नहीं दिया, मेबी आपको आपके लिए वो सही नहीं हो, इसीलिए अभी तक नहीं मिला है। सो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जिस हाल में भगवान रखते हैं या जैसा भी माहौल होता है, आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना है। ये बात कभी नहीं भूलें और तभी आप ग्रो करेंगे और ईश्वर की नज़रों में आप जो हैं, तभी एक बहुत अच्छे और बहुत प्यारी-सी सोल बनेंगे, उनके बहुत करीब रहेंगे। चलिए, बिना देरी किए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सब आपके लिए है, जो मैंने ऑफ़र लगाया हुआ है, सो दैट आप भी ऑफ़र कंटिन्यू है। अगर आपको मेरी किसी भी तरह की हेल्प की नीड है, सो दैट आप इस ऑफ़र का अच्छा-सा फ़ायदा उठा सकते हैं अभी, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ही है, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। 555 में आप कोई भी अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं एज़ अ पर्सनल रीडिंग जो होती है। ठीक है? लव रीडिंग, करियर, हेल्थ और आपका रिलेशनशिप का जो भी बच्चों के लिए पूछना है, सो आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर यूनिवर्स के मैसेजेस। आपको एंजल्स किस तरह की क्या चीज़ें बताना चाहते हैं ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग में सभी के लिए थैंक यू सो मच। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? ओके, यहाँ पर क्लेम करना चाहते हो? फटाफट से कर दो। किसी सक्सेस को हासिल करने वाले हो, यानी कि ये हॉर्स का आना, समय स्टार्ट हो चुका है। किसी का तो भई ये जो अब से जैसे ही आप रीडिंग देख रहे हो, जैसे इसको क्लेम करोगे, जैसे ही अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी को फ़ील करोगे कि हाँ, ये आप ही के लिए है। डिवाइन का मैसेज ये आप ही के लिए है। तो ओवरऑल किसी भी सिचुएशन में आप कैसे भी अटके हों, तो समय जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। हॉर्स का एक एनर्जी का निकलना, एलिगेंस, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल करोगे। यहाँ पर एक कोई आपने गोल सेट किया था, जो इतने समय से उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे या वो सिचुएशन के साथ जो है आप कुछ ना कुछ रुकावट आ रही थी। लेकिन अब जो है आप उसको कर सकते हैं, उसमें सक्सेस मिलेगी एंड श्योर सक्सेस मिलेगी। ओके? अ बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ा है किसी भी काम के लिए, तो अब जाके जो है उसका पे आउट मिलने का, यानी उसका जो भी फल है, फ्रूट है, वो आपको मिलने का ये समय आ चुका है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। सो आपको भी इसी तरह से ग्रैटिट्यूड शो करना है ऑफ कोर्स, ठीक है? क्योंकि शुरुआत हमेशा हम अच्छे मैसेजेस से, डिवाइन के मैसेजेस से ही करेंगे। क्या बात है! यहाँ पर तो भई एनिमल्स और बर्ड्स की तादाद लग चुकी है। पीकॉक, अगेन जो लोग भी डिवाइन चैनल से कनेक्टेड हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारी की सारी ब्लेसिंग उन्हीं के लिए है जो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, जो यू नो ऑलवेज़ कनेक्टेड रहते हैं। इन आउट करने वालों के लिए मेरे पास कोई ब्लेसिंग नहीं है। इन आउट करने वालों के लिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी उनके लिए कोई भी ऐसा यूनिवर्स का मैसेज नहीं है, क्योंकि वो उनको आदत पड़ी होती है कि जिस तरह से वो
चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो रहे उनकी लाइफ में, बट वो अपने आप को नहीं देखते। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सब्सक्राइब करना और फिर से उसको फॉलो अनफॉलो कर देना, ठीक है? इस तरह की एनर्जी जो है, आप यूनिवर्स को डायरेक्ट वो साइन देते हो कि आपको भी ये चीज़ें चाहिए, ऐसे करने में मज़ा आता है। तो हमेशा बोलती हूँ, जिसके साथ जुड़ते हो हमेशा के लिए जुड़िए। इन आउट नहीं करना है, ठीक है? सो यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड किसी का किसी को प्रपोज़ल मिल सकता है, या कोई ऑफ़र आ सकता है, या फिर कोई शादी से रिलेटेड जो है यहाँ पर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है, ठीक है? न्यू बर्थ हो सकता है, किसी के घर में बेबी आ सकता है, और या गुड न्यूज़ आ सकती है इस तरह की, बहुत लंबे समय से अगर आप वेट कर रहे थे, ओके? और खुद का इनर बर्थ, अपने अंदर से बहुत टाइम हो गया आप सेम सिचुएशन को डील कर रहे हो, सेम हालात में हो, अब थॉट्स आपके क्लियर नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भई और कितना इस समय में ऐसी एनर्जी में रहेंगे। सो दिस इज़ द टाइम टू चेंज योरसेल्फ, और यहाँ पर आपको अपने इनर सेल्फ को चेंज करने का समय आ चुका है, राइट? एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है, किसी फंक्शन को, किसी पार्टी को आप अटेंड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, एक चेंज आपको मिलेगा। और अगर आप डल हो चुके हो, बोर हो चुके हो, कम्युनिकेशन नहीं है किसी के साथ, या सोशल आपका कुछ भी नहीं रह गया किसी के साथ आना-जाना, मिलना-जुलना, ठीक है? सो दैट आप के लिए ये बेस्ट ऑफ़र है, अगर कहीं पर आप इनवाइटेड हो, सो गेट अप एंड बहुत अच्छे सा आपको रेडी होना है, और वो फंक्शन जो भी है अटेंड करना है, वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा और आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, समथिंग गुड, ओके? तो ये 2 एनर्जीज़ जो हैं, इसको क्लेम कीजिए, ये बहुत अच्छी आ रही हैं, राइट? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। कमाल हो गया भई तो। जय माँ लक्ष्मी नारायण आय। God, yes, Lakshmi fit, and this is the abundance, prosperity, ये एनर्जी का आना, माँ लक्ष्मी, महादेवी, यू नो सौभाग्य की देवी, ये किसी का सौभाग्य जो है वो भई यहाँ पर दोबारा से आपको ये एनर्जी का मिलना, पिछले कुछ समय में शायद आप कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, और माँ के चरण अगर आप समझकर इसको जो है स्पर्श करेंगे, माथे से लगाएँगे, तो साक्षात आपको महादेवी का जो है, माँ लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद मिल रहा है। अबंडेंस, वेल्थ आपके लिए आ रही है। पॉज़िटिव वाइब्स आपको सेंड करनी है, फैलानी है यूनिवर्स में, अपने सराउंडेड कोई नेगेटिव, कोई ऐसी बैड वाइब्स को आपने अट्रैक्ट नहीं करना। किसी को भी अपने लिए जगह नहीं बनाने देना, ठीक है? सो अपने आप को बहुत पॉज़िटिव रखना है, एंड पॉज़िटिव वाइब्स रीचिंग यू, एंड ऑफ कोर्स ये आपके लिए आपके ऑरा को और भी एनहांस करेगी, शाइन करने वाले हैं आप। अगेन एंड क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। जय माँ लक्ष्मी। ओके, चलिए। माय गॉड, क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू। तो आज तो भर-भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यूनिवर्स। बकेट फुल ऑफ मिल्क, और अगेन जो मिल्क है, जो दूध है, हम दूध बोलेंगे भई, हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है? चलिए, ये ब्लेसिंग है हमारी जो भई गाय माता है, ठीक है? गौ माता का जो आशीर्वाद हमें मिला है, जो हमें उनका जो एक अमृत पान जो मिलता है दूध के रूप में, सो ये आपके घर में एक अच्छी वेल्थ को बताता है। आपके घर में
एक अच्छी ऊर्जा को बताता है। आप घर के सदस्य आपके और परिवार के जितने भी लोग हैं, वो स्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा आपके घर में महादेवी का या माता का, क्योंकि गौ माता में जो है सभी का वास होता है, सभी देवी-देवताओं का और आशीर्वाद मिलता है ये। और यहाँ पर मदर फिगर, ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर, लाइक अगेन दिस कार्ड भी जो है क्लियर कट है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यू नो ट्विन काउज़, अ, 2 तरह के जो है क्लेव्स जो हैं, बच्चे हैं, बछड़े हैं, वो ट्विन्स बेबी को भी बता रहे हैं, इस तरह की एनर्जी को भी बता रहे हैं कि आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, जहाँ पर आप एक बच्चे के साथ नहीं, डबल बेबी के साथ जो है ब्लेस्ड होने वाले हैं और ये आशीर्वाद मिल रहा है। जितनी भी प्रेग्नेंट यहाँ पर मेरी सोल सिस्टर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं या आपके घर में हैं, सो आप सभी के लिए ब्लेसिंग है, फैमिली बॉन्डिंग बन रही है, हार्मनी आ रही है फैमिली में, ट्विन्स फ्लेम जर्नी, जो लोग भी जर्नी में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लव रिलेशनशिप में भी। अगर आप इसको क्लेम करते हो, तो आपका पेयर भी ऐसे ही बनेगा और सेम आपके घर में भी वो छोटे-छोटे ट्विन्स जो हैं, बेबी ट्विन्स जो हैं, वो यहाँ पर आपको एज़ अ ब्लेसिंग यूनिवर्स दे रहे हैं, ओके? एंड कोई गोल आपका कंप्लीट हो रहा है। आपको क्या करना है? यहाँ पर यूनिवर्स एक चीज़ और बता रहे हैं, आपको गाय की सेवा करनी है। हरा चारा डालिए, उनकी जितनी ज़्यादा हो सके आप, मैं एक रेमेडी के तौर पर नहीं बोल रही हूँ, जेन्युइन वे में बोल रही हूँ कि जितना हो सके हमेशा बोलती हूँ एनिमल्स की केयर कीजिए। आप उनको फ़ीड करा सकते हैं, जो बेज़ुबान हैं। अब जो ज़ुबान वाले हैं ना, वो तो कभी भी आपका थैंक यू, शुक्रियादा नहीं बोलेंगे। ऑलवेज़ आपके लिए जो है ज़हर उगलते हैं। तो बेज़ुबानों की मदद कीजिए, कम से कम वो आपको दुआ तो देंगे। उनकी ब्लेसिंग आपको लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पर अ, आप गाय के लिए अच्छा-सा जो उनको खाना है, अकॉर्डिंग टू समर और विंटर्स का अलग-अलग होता है, क्योंकि गर्मियों में जो है जैसे गुड़ वगैरह नहीं दे सकते, बहुत गर्म चीज़ें नहीं दे सकते, सो दैट वो अपना चीज़ों को देखकर जो है अ, हरा चारा तो सभी देते हैं। फ्रूट्स आप जैसे खीरे बहुत पसंद है और जो सीज़नली जो फ्रूट होता है आप वो दे सकते हैं। सभी का मन करता है ऐसा, चाहे बेशक वो भई जानवर के रूप में लोगों को वो लगता होगा, लेकिन सभी का मन करता है हर चीज़ खाने का। ठीक है? तो आप जैसे खुद के लिए आप खाना अच्छा लेकर खाते हैं या चाहते हैं, तो उनको भी अगर आप जो भी चीज़ देते हो, वो फ्रेश और अच्छी दीजिए, ठीक है? कहने का मतलब ये नहीं कि घर से उठाया, बासी खाना पड़ा है, तो चलो जी ये गौ माता की सेवा हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पेशल बनाइए। मैं क्या करती हूँ, मैं उनके लिए जब भी मतलब जाती हूँ, तो वो स्पेशल पेड़े होते बने बने होते, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली होती हैं, गुड़ और ये मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है? सो वो अपने अकॉर्डिंगली जो है आप अपना करके जो है उसको लेके जा सकते हो या रोटी बना सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इनकी सेवा करेंगे, ब्लेसिंग लेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी करें ताकि उनके घर में जो बच्चा आए वो हेल्दी आए और खूबसूरत बच्चा जो है आपको मिले, ठीक है? और मैं कहती हूँ एक की जगह 2 मिले, ठीक है? तो आपके घर में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होगी। कभी भी वेल्थ की जो है आपके घर में कमी नहीं होगी और हेल्थ हमेशा आपके बच्चों की सही रहेगी। एंड ये फॉर्च्यून जो है आपके लिए गुड लक जो है यूनिवर्स के जो मैसेज हैं इनको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपकी ब्लेसिंग यूनिवर्स की होगी। नाउ हम देखते हैं कि क्या कुछ और है जो आप जानना चाहते हो। क्या कुछ हिडन है, किसकी क्या स्टोरी चल रही है भई, ठीक है? सो पॉज़िटिव रहना है और गुड कर्मास हमेशा करते रहो। मैं एक चीज़ आपको एक बताती हूँ पर्सनली, आप कैसे भी हालात आ जाएँ, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अ, आपकी जो कर्म है ना, वो ही आपको बचाते हैं।
भगवान नहीं कहते कि चौबीसों घंटे तुम मेरा मंत्र जाप करो, बैठकर पूजा पाठ करते रहो और मन में ईर्ष्या है और दूसरों के लिए आप कुछ गलत करो। तो वो तो सब कुछ वहीं पर रह जाता है, उसके लिए समय नहीं है। लेकिन ऐसे कर्म करें जो भगवान जो है आपकी कोई भी जो गलती है या जो कर्मा है पुराना, उसका उसको नज़रअंदाज करके, उसको भुलाकर आपको गले से लगाएँ और आपके लिए सारे डोर्स ओपन कर दें। ऐसे कर्म करने चाहिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या कुछ हिडन है? ओके, लाइज़, ओके, सीसीटीवी कैमरास, कोई झूठ बोल रहा है, आपके ऊपर कोई वॉच करता है, ओके, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ओके, दिस जस्टिस, पावर सप्लाई। चलिए, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अवेयर रहना है क्योंकि आपके साथ कोई झूठा इंसान, कोई ऐसा है जो झूठ बोल सकता है। आपको अवेयर रहना है। इस तरह का व्यक्ति आपके जीवन में या तो ऑलरेडी है या कोई आ सकता है या आपको बातों में जो भी है बहला-फुसला कर कोई भी चीज़ करवा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई आपसे इस समय झूठ बोल रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेकंड मैसेज जो यहाँ पर है, किसी की नज़रें जो है 24 आवर्स आपके ऊपर रहती हैं। सीसीटीवी कैमरा की तरह जो है आपके ऊपर ये लोग बने रहे हैं, बने रहते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति को छोड़ा हो सकता है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका कोई ऐसा है, आप कोई फीमेल है, मेल है, जो भी है, तो थोड़ा-सा इसमें भी आपको सँभल कर रहना है क्योंकि किसी की निगरानी में आप हो और कुछ भी करने से पहले कुछ गलत मत कीजिए क्योंकि आपके ऊपर किसी की नज़रें बनी हैं। अब ये नज़रें जो होती हैं, समझ रहे हो? ये आम भाषा में हम मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई देख रहा है या नॉर्मल घरों के बाहर जो कैमरास लगे होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा। कोई ऐसी गलती नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना क्योंकि कोई आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है। ठीक है? हाँ, जो लोग भी आउट ऑफ इंडिया हैं या कहीं दूर रहते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स जिनके अकेले हैं, भई उनको समय दीजिए। उनको उनका हाल-चाल पूछिए। दे नीड यू। बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत अकेलापन है। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो लोग दूर जाके बस जाते हैं। अ, बच्चे इसलिए थोड़ी किए जाते हैं कि वो एक दिन आएँ और माँ-बाप को अकेला छोड़कर चला जाए, है ना? ठीक है, फ्यूचर बनाना है, लेकिन माँ-बाप की भी केयर आपको उतनी ही करनी होगी, जितना वो आपको बचपन में पालते हैं, अपने साथ रखते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं माँ-बाप और आप उस समय देखो ये एक मैसेजेज़ है। मैं नहीं कहती हूँ आप सभी इस तरह से कर रहे हो। कोई एक आधा ऐसा होगा जिसको ध्यान ही नहीं है, जिसको लगता है कि भई मैं महीने के 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, सो दैट मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से रह रहे हैं। खाना-पीना वो भई हो जाता है, वो तुम नहीं भी दोगे तब भी कहीं न कहीं से वो कर लेंगे क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उन लोगों को। वो अगर 4-5 बच्चों को या पूरी फैमिली का अगर वो भार उठा सकते हैं मिलकर, तो भई वो अपना भी भार उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये जो उम्र होती है, इसमें आपके साथ और आपके प्यार और थोड़े-से समय की ज़रूरत होती है। कभी-कभी ऐसे लोग भी कभी नहीं, आजकल तो मोस्टली ऐसे हो गए हैं, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, वो अपना परिवार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। बेटे हों या बेटियाँ भी नहीं पूछती, ठीक है? समय जो है इस तरह का है, एक्सक्यूज़ मी लेकिन सभी के लिए नहीं, बट कुछ आप भी इसी समाज में रहते हो, आपको भी पता है, आप भी देखते हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। किसी के अकेलेपन को आपने
जो है उसका सहारा बनना है, मतलब किसी और के भी पेरेंट्स हैं और अगर आप देखते हो कि वो कपल अकेला है और उनको किसी के साथ बात करने की, मतलब एक अपनापन दिखाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ज़रूर मदद कीजिए। यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं काफ़ी अलोन हैं, या पेरेंट्स जो हैं जो अ, एक एज को क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा-सा उनके लिए सोचिएगा ज़रूर और उनको अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है? आते-जाते रहिए, चाहे आप दूर हैं या काम के सिलसिले में साथ नहीं रख पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो मैनेज करना ये आपका भी हक बनता है कि आपको कैसे करना है, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दूसरी बात, यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ समय के लिए, अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बाय प्लेन अ, अगर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, एयर अ, देखो ऐसी घटनाएँ तो हो रही हैं, आप भी जानते हो, और ये अगर कार्ड निकला है, ये एनर्जी अगर निकली है, तो थोड़ा-सा अभी के लिए अवॉइड कर दीजिए, अभी के लिए कैंसल कर सकते हैं, या ये एनर्जी मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी कितने समय तक का ये टाइम शो कर रही है। तो थोड़ा-सा देख कर चलिएगा। मुझे नहीं पता किसका प्लान बन रहा है, ठीक है? तो इस एनर्जी को हम जो है ज़्यादा बढ़ाएँगे नहीं, लेकिन इसको क्लैरिफ़ाई ज़रूर करेंगे, राइट? जस्टिस, अगर कोई यहाँ पर बिना गुनाह किए, आजकल तो ये बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लंबे समय तक किसी और के गुनाह की कोई सज़ा भोग रहा था या किसी को पनिशमेंट मिली थी, सो जस्टिस जस्टिस दुनिया ने नहीं किया। मेबी गवर्नमेंट ने या पुलिस में या जो भी चीज़ें रही हैं, वहाँ से आपको किसी ने न्याय नहीं दिया। तो जो न्याय है आपको देने वाला वो ईश्वर है। आपके लिए जस्टिस आ रहा है। जिन लोगों ने भी आपको किसी गलत उसमें फँसाया है या जिसके लिए भी ये मैसेज है, उसको जस्टिस मिलने वाला है, जिसके साथ भी गलत हुआ है। मैं नहीं कहती हूँ कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, बट ठीक है, जिसके साथ भी हुई हैं उसको जस्टिस डेफ़िनिटली मिलने वाला है बाय डिवाइन। यहाँ पर जस्टिस का जो एनर्जी दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत जल्दी आपके साथ कुछ ऐसा आपको सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है? चलिए क्लैरिफ़ाई करते हैं इनको। क्लैरिफ़ाई करते हैं कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है? इन्हीं एनर्जीज़ को जो है क्लैरिफ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग में प्लीज़ गाइड कीजिए, कौन है ये जो झूठ बोल रहा है? ओके। देखो, हो सकता है कि यहाँ पर अ कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में कम है, आप मैरिड हो या आप वर्किंग हो, मैच्योर हो, चाहे आप स्टेटस वाइज़ अगर आप बहुत अच्छी हो, अगर कोई महिला है या पुरुष भी है, तो मैं क्लियर कट बता दूँ, मनी के पीछे कोई आपके ऊपर जो है आपका मतलब एक टारगेट किया हुआ है, गोल सेट किया हुआ है कि इसको ब अ, निशाना बनाना है। हो सकता है प्रॉपर्टी का हो सकता है मसला, या फिर पैसों से हो सकता है, तो थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को सेफ एंड गार्ड करना है, राइट? कोई भी झूठ बोल सकता है, किसी भी तरह का इंसान, पैसों के लिए बोल सकता है। समथिंग आपकी मनी से ज़्यादा आ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा लाइफ में पर्सन आया है जो बहुत ज़्यादा आपको दिखा रहा है, पैम्पर कर रहा है। किसी ने प्रपोज़ किया है, आपसे एज में छोटा है या छोटी है, जो भी है, तो थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कि ये जितना जो चीज़ें आपके लिए दिखाई जा रही हैं, उतना वैसा है नहीं, क्योंकि ये पीठ पीछे जो है बहुत खतरनाक इंसान एनर्जी लेकर बैठा हुआ है, झूठ बोल सकता है ये, ठीक है? आपको बातों में बहला सकता है, तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं लोगों को पढ़ना है, अच्छे से देखना है कि किस तरह का है, एनर्जी को चेक कीजिए। और झूठ इतनी सफाई से कोई बोलेगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, और इस समय डेफ़िनिटली कोई आपके साथ इस तरह की एनर्जी कर रहा है। आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करें, क्योंकि आपको एनर्जी चेक करवा लिया करें, जिसके साथ भी बहुत
गहरा आपका एक रिश्ता है या जानना चाहते हो उस पर्सन की एनर्जी को चेक करवा लें कि वो आपके प्रति किस तरह की एनर्जी को रखकर बैठा हुआ है। ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है या एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। क्लियर कट है, ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। काम में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, काम की जगह है तो अगर आपने किसी को कोई वर्कर है, वहाँ पर भी देखिए क्योंकि पेंटिकल्स बहुत हैं, ठीक है? कोई दिखा रहा है वो एज़ अ मैजिशियन बहुत काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन वहाँ पर गड़बड़ कर देगा ये चीज़ें, ध्यान में रखिएगा। झूठ बोला जा रहा है, पैसों के लेकर भी और हो सकता है कोई फीमेल है, कोई भई आपके हस्बैंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं और शायद जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो वैसी नहीं हैं। जी हाँ, कोई तो है जो बहुत सफाई से झूठ बोल रहा है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है? बातों में नहीं आना है। अगर आपको डाउट होता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो दैट मीन्स वो चीज़ ट्रू है, ठीक है? हुँ, हुँ। नज़रें किसकी बनी हुई हैं? आपके ऊपर नज़रें किसी ऐसे इंसान की बनी हुई हैं जो इन द पास्ट आपको या तो हार्ट ब्रेक दे चुका है या आपसे अलग है या कोई भी परिवार में हो सकता है जो इस समय आपसे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही है। उसकी नज़रें हमेशा आपके ऊपर बनी हुई है। कोई महिला हो सकती है, परिवार में कोई भी सदस्य हो सकता है या ये वो इंसान हो सकता है जो आपसे अलग है, दूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वेरी सैड, वेरी अपसेट, अलोन एनर्जी है। लेकिन आपके ऊपर नज़रें तो इसकी हैं, आपको देखता है वो, ठीक है? और आपके ऊपर ध्यान है भई, कहने का मतलब, फ़ोकस आप ही हो और कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो ठीक करना चाहता है या उसको लगता है कि अ, कोई ना कोई अच्छा समय जैसे उसके लिए आ जाए और दोबारा से जो है आपके साथ बात हो जाए। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। वो एक्चुअल में कोई ऑफ़र आपको देना चाहता है। देखो, अगर ये आपका पार्टनर है अ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड कोई कमिटमेंट नहीं देगा, कोई ऑफ़र आपके लिए बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है? लेकिन वो आपके पास आना क्यों चाहता है? आना इसलिए चाहता है कि उसको अभी बहुत अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन नज़र आ रहा है, लाइफ़ में उसको आपकी ज़रूरत है। अब वो क्यों है, ये तो आप जो है जानते होंगे कि किस लिए वो आपके पास आना चाहता है, ठीक है? अब ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनका क्या सीन है? चलिए देखते हैं, क्यों ये एनर्जी निकल कर आई है, जिसके लिए मैंने आपको इतना बड़ा मतलब भाषण दिया है। ठीक है? सो केयर कीजिए, जिनके भी पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ा समय चाहिए होगा, ठीक है? वही चाहिए होता है और कुछ नहीं, आपका साथ चाहिए, प्यार से बात करो, ठीक है? देखो, इन द पास्ट इन लोगों के साथ किसी ने तो गलत किया है, अदर फैमिली या फैमिली के और लोगों ने मिलकर। ये दोनों बेचारे यहाँ पर बैठकर वो पुराना समय याद कर रहे हैं, जब वो यंग एज में थे या उनके साथ जो चीज़ें रही हैं या दूसरे लोगों ने मिलकर शायद इनकी प्रॉपर्टी या पैसा या कुछ ऐसी चीज़ें इनसे छीन ली हैं, जिसके बारे में ये दोनों बेचारे इस समय बैठकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तभी आपसे बोला जा रहा है, अगर आपके हैं, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अकेले हैं थोड़ा समय ज़रूर निकालें उनके लिए, ताकि वो जिस दुःख को वो उन्होंने सहा है, आज भी उसका एहसास उनके अंदर है, डर है, कहीं न कहीं वो डरे हुए हैं। तो आपका थोड़ा-सा इनको सपोर्ट करना, थोड़ा इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इस कष्ट से कोई बाहर मतलब वो बाहर आ सकते हैं इस दुःख से। मतलब उनका ध्यान जाता है बार-बार। कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने उनकी शायद उनको उनका हक नहीं दिया। उनका जो हिस्सा है, आप शायद उनके जैसे ये आपके दादा हैं, पोता-परपोता जो भी आप रिश्ते में लगते हो, तो ये इस समय भी बेचारे वही चीज़ों को सोच रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है और हमारा इतना कुछ था या हक बनता था हमारे बच्चों का, वो नहीं मिला है। तो टेंशन में हैं, तो इस उम्र में टेंशन नहीं लेनी है। जो मिला है भगवान की मर्ज़ी से वो आपका है और जो नहीं मिला है वो समझ लीजिए वो नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल क्लियर कट है, 2 चतुर महिलाओं ने मिलकर किसी और को साथ में मिलाकर अ, धोखाधड़ी भी इन द पास्ट की है, मुझे ऐसे ही एनर्जी क्यों मिल रही है? अगर आपके पेरेंट्स अकेले हैं और उनके पास प्रॉपर्टी पैसा है, तो कोई
यहाँ पर उनके लिए कुछ गलत चीज़ों के लिए प्लानिंग भी करता हुआ नज़र आ रहा है। माइंड इट, ये किसी न किसी के लिए एनर्जी निकली है। अगर इस समय आप दूर हैं और आप अपने अ, माँ-बाप को यू नो उनको किसी रिश्तेदार के सहारे छोड़कर आ गए हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा-सा देखें, ध्यान दीजिए, कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं कर दे। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स बाद में जो है पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिपेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत मिस कर रहे हैं। कहते हैं ना कि बिन पानी जैसे मछली जो है बिन जल जो तड़पती है, मतलब वही वाली सिचुएशन बनी हुई है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट और वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, मिलो, उनके लिए समय अकेलापन बहुत है और खतरा भी है उनके आसपास। कुछ लोगों का ऐसा डर है, ऐसा कुछ कोई कर सकता है पैसों के लिए। हो सकता है घर में कुछ सर्वेंट्स रखे हुए हैं, जिनको लगता है कि भई हम पैसे से अपने माँ-बाप को बहुत ऐश और आराम करवा रहे हैं, तो माइंड इट, ये किसी न किसी के लिए है, ठीक है? तो उनके खिलाफ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, फटाक से जिनके पास ये रीडिंग पहुँची है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, पूछिए और थोड़ा सतर्क रहिए, राइट? ताकि ये जो लोग भी किसी भी तरह की कोई चीज़ें कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएँ। ओके, चलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का कोई हो सकता है। जिन लोगों के घर में सर्वेंट्स हैं, थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है भई, ठीक है? हाँ। कब तक होगा इसका एंगेजिंग? देखो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आई है, 2 वीक्स मैक्सिमम, 2 मैक्सिमम। अगर आप इसको थोड़ा-सा डिले कर देंगे, कोई भी फ्लाइट, कोई भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कन्फ्यूज़्ड माइंड में हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं है यहाँ पर एनर्जी और कुछ भी प्लान्स अगर बन रहे हैं, उनको थोड़ा-सा डिले पर अगर कर दोगे तो बेस्ट रहेगा और ये जर्नल रीडिंग है, मुझे भी नहीं पता अब ये किसके लिए मैसेज है। और अगर आपका किसी का भी इस तरह का बाहर कंट्री अपना बिज़नेस टूर के लिए या कहीं पर भी आप जा रहे हो, तो ऐसी घटनाएँ, दुर्घटनाएँ नहीं हो उनके जीवन में, तो थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा और क्रॉस रोड पर जो है ये एनर्जी लग रही है। कहीं न कहीं आपको भी इसकी कन्फ्यूज़न या परिवार में किसी मेंबर को जो है इस तरह की एनर्जी ज़रूर फ़ील होगी या ऑलरेडी आपको बोला गया है कि अभी मत करो, तो थोड़ा-सा अवेयर हो जाओ क्योंकि यहाँ पर ये एक अवेयरनेस का कार्ड है ये और थोड़ा-सा रुक जाएँ और कुछ समय के बाद जो है आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं या जो भी काम करने के लिए जा रहे हो, निकल रहे हो। लेकिन 2 वीक्स के लिए थोड़ा-सा अवॉइड कर लीजिए। यहाँ पर रोका भी जा रहा है, यू नो ये डॉग जो है इस इंसान को रोक रहा है। तो यहाँ पर फिर से बोलूँगी ये रोकने की एनर्जी है, ये अवेयर करने की एनर्जी है, जैसे मैं आपको कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा उसके ऊपर विचार ज़रूर कीजिएगा। जस्टिस, जस्टिस मिल रहा है। उन लोगों की लाइफ़ में टावर आ चुका है जिन्होंने आपके साथ गलत चीज़ें करी हैं। बाय गॉड टावर फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ करी हैं इस समय, वो लोग परेशान हैं। उनके ऊपर भी किसी तरह की कोई तलवार लटकी हुई है। ईश्वर ने यहाँ पर आपके साथ न्याय किया है। अन्याय करने वालों के खिलाफ जो है ये कदम उठाया है। ये तलवार जो उठाई है यहाँ पर, ये ईश्वर की तरफ से है, ये भगवान का हाथ है। देखिए कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। तो यहाँ क्लियर है भई, आपके साथ जो चीज़ें भी करी गई हैं, अब उनके जीवन जीवन में भी वही टावर चल पड़ा है और आपको यहाँ पर जस्टिस मिला है क्योंकि जो आपने फेस किया है, ये लोग भी वैसा ही फेस कर रहे हैं। क्योंकि जो कहते हैं ना कि इंसान अभी किसी गलती की अगर कोई सज़ा देता है, तो वो बहुत कम होती है, लेकिन जब ईश्वर देते हैं, तो वो उसकी सज़ा की कोई लिमिट नहीं होती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हुआ है और ये मैसेजेस आपको आज जो है मिल रहे हैं। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है और किसकी किसके साथ सिचुएशन क्या मिल रही है, किस तरह से कंप्लीट लिखा करो, वही फीडबैक दिया करो, ठीक है? फीडबैक की बहुत ज़रूरत है और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। एंड लास्ट वन क्या चीज़ें आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर
आपके लिए एक एडवाइस और आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको अगर नीड है किसी की एडवाइस की, तो यहाँ क्लियर कट इस मैसेज से एनर्जी मिल रही है कि आप एडवाइस लीजिए, कन्फ्यूज़ मत रहिए, ठीक है? और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी एंड ऑफ़ कोर्स जो समय है वो आपके हक में हो चुका है और आपको सिर्फ़ एक्शन लेना है, राइट? एक्शन लेना है। ट्रेडिशनल वे में कुछ चीज़ें आपके घर में हो सकती हैं या आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपसे अपने आप को हाइड कर रहा है एंड ऑफ कोर्स पिछले कुछ समय में कुछ हफ्ते हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं जिसके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा या कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ मनमुटाव या कुछ ऐसी बातें रही हैं। ये बैटल ख़त्म नहीं कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या उस इंसान की एनर्जी चेंज हो रही है, वह बिल्कुल नहीं, ढीठ है, ये बहुत ढीठ है ये। कोई भी हो सकता है। ये सिर्फ़ आपके ऊपर नज़रें बना सकता है। पता नहीं सारी दुनिया छोड़कर लोग आपके पीछे क्यों पड़ जाते हैं, है ना? इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है? अपने हो या बेगाने हो। तो चलिए यहाँ पर कहते हैं ना कि मक्खियाँ भी वहीं पर आती हैं जहाँ पर गुड़ होता है। तो आप इतने अच्छे होंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होगी कि सभी आपके जो है जैसा बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते हैं। तो ट्रिगर करते हैं आपकी एनर्जी उनसे जो है हैंडल नहीं होती है। जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस के बाद जजमेंट आ चुका है, जजमेंट आपको जजमेंट मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए क्लियर है भाई, डिवाइन ने भी आकर बोल दिया कि मैंने उनको जो यहाँ अल्टीमेटम दिया था, वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और अब उनका पनिशमेंट का जो है समय आ चुका है। जिन लोगों ने भी पार्शियलिटी की है, जो चीज़ें भी खराब करी हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर डेविल की एनर्जी है और डेविल देखो कल भी डेविल था, आज भी डेविल है। डेविल डेविल ही रहता है। कोई ऐसा इंसान है जो भटक रहा है, आज भी भटक रहा है, कल भी भटक रहा था और इस भटकाव में ही वो कहीं और गया था और आज भी कभी इधर उसको अट्रैक्शन होती है, कभी किधर होती है। तो आपकी लव लाइफ में अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो पार्टनर है आपको, जो डिस्ट्रैक्ट एनर्जी में नज़र आता है, ऑलवेज़ उसके हाथ में ऑफ़र्स होते हैं, भटकता है, दूसरे की तरफ जाता है। तो ऐसे इंसान के लिए आप क्या करें, क्या नहीं करें, ये अलग-अलग सवाल जुड़े होते हैं, अलग-अलग एनर्जी है। तो फटाफट से कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए और अपनी रीडिंग को बुक करवाइए एंड 555 में ये बहुत एक आपके लिए ऑफ़र है और यू नो दैट कि मेरे लिए तो मैं लगाती नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि समय बहुत चला जाता है रीडिंग करने में। चलिए, ये आप लोगों की मदद के लिए होगा और जल्दी से कीजिए क्योंकि ये ऑफ़र ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और व्हाट्सएप पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होती है। डोंट वेस्ट योर टाइम।